इस्ते के द्वारा यहूदियों की मदद। 4 जब मोर्डके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्डके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। 3 एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुत से टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। 4 इस्ते रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया है। तब रानी शोक से भर गई और मोर्डके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। 5 तब एस्ते ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्डके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। 6 तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्डके के पास निकल गया। 7 मोर्डके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, ये भी ठीक ठीक बता दिया। 8 फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्ते को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। 9 तब हताक ने एस्ते के पास जाकर मोर्डके की बातें कह सुनाई। 10 तब एस्ते ने हताक को मोर्डके से ये कहने की आज्ञा दी। 11 राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का रुपये आ की मात्रा जद आधा आना डबी बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। 12 एस्ते की ये बातें मोर्डके को सुनाई गईं। 13 तब मोर्डके ने एस्ते के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। 14 क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। 15 तब एस्ते ने मोर्डके के पास ये कहला भेजा। 16 तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी सी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। 17 तब मोर्डके चला गया और एस्ते की आज्ञा के अनुसार ही उसने सब कुछ किया। एस्ते की दावत 5 तीसरे दिन एस्ते अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। 2 और जब राजा ने एस्ते रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्ते ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। 3 तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्ते रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। 4 एस्ते ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। 5 तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्ते का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्ते के तैयार किए हुए भोज में आए। 6 भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्ते से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। मर। 6:23 7 एस्ते ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह ये है
8 कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आएं जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। 9 उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मोर्डकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने तो खड़ा हुआ और न हटा भी, तब वह मोर्डकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। 10 तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। 11 तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। 12 हामान ने ये भी कहा, एस्ते रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को निफ्ता दिया है। 13 तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्डकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। 14 उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे को राजा से कहना कि उस पर मोर्डकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।